दिया है कि कैसे आप लोगों को बोर्ड्स की कॉपियों में लिखना है। जैसे समझो बेटा क्या आपके क्लासरूम में बेटा क्या जब टीचर नहीं होता है तो आप सभी लोग क्या करते हो? तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। चैप्टर नंबर 3 जो कि एक एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से कंसीडर किया गया हुआ है, जिस चैप्टर का नाम बेटा क्या है करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि बेटा क्या जब मैं बोर्ड्स की कॉपियां करेक्शन कर रहा था तो वहां पर बेटा बच्चों को यही नहीं पता होता था कि आंसर्स कैसे लिखे जाते हैं और टीचर कैसे स्टेप मार्किंग करता है। इलेक्ट्रॉन की स्पीड घट जाती है, सॉरी आपके एवरेज स्पीड बेटा घट जाती है, और एवरेज स्पीड कोई बेटा हम क्या बोलते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। क्या हाल चाल आप सभी लोगों के? हाल चाल तो मस्त होंगे और जहां पर भी होंगे आप लोग पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए बेटा क्या करते हैं, आज हम लोग बेटा क्या करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि बेटा क्या है आपके बोर्ड्स के एग्जामिनेशंस में मल्टीपल ऑफ टाइम्स बेटा क्या करता है रिपीट किया जाता है। या तो आपके बेटा इस टॉपिक को या तो न्यूमेरिकल सेक्शन में आपका बेटा रिपीट हो रहा होता है, या फिर इसका बेटा क्या है आपका डेरिवेशन आपके पेपर में पूछा जा रहा है। तो आज हम उसी इंपॉर्टेंट टॉपिक को बेटा क्या है आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आपको बता देता हूं ये जो टॉपिक डिस्कस होने जा रहा है चैप्टर नंबर 3, जो कि एक एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से कंसीडर किया गया हुआ है, और जिस चैप्टर का नाम बेटा क्या है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो आपको पता ही चल गया होगा कि बेटा क्या हम आप लोगों को फिजिक्स सिखाने वाले हैं बेटा। जैसे कि अभी तक बेटा हम आप बच्चों को सभी को बेटा ऑनलाइन ऑफलाइन से बेटा क्या आपको सिखा रहे थे, वैसे ही बेटा क्या हम आप लोगों को एकदम नेचुरल फील क्लासरूम का बेटा क्या है आप लोगों को एक्सपीरियंस कराने वाले हैं ऑनलाइन क्लासेस में। तो लेट अस स्टार्ट द लेक्चर। तो आप लोग को बेटा क्या है समझाने जा रहा हूं बेटा हूं, टॉपिक है नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले कि व्हाट इज अ मीनिंग ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कि सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? तो काफी बच्चों के बेटा क्या है मन में बेटा क्या ख्याल आ गया होगा कि ड्रिफ्ट मतलब सर वही कि बेटा क्या है जब बेटा हम बाइक से स्टंट कर रहे थे, बट बेटा आप लोगों को मत करना है, ठीक है, कि व्हील जो हो रहा था बहुत तेजी से बेटा क्या कर रहा था अपनी मीन पोजीशन पर बेटा क्या हो रहा था रोटेट कर रहा था। उसी तरीके का नहीं कोई कह रहा नहीं सर जो हमने मूवी देखी थी फास्ट एंड फ्यूरियस उसमें भी ड्रिफ्टिंग का बहुत ज्यादा यूज किया था। हाँ बस समझ लो उसी तरीके का टॉपिक अपने हम फिजिक्स में बेटा क्या है समझाने जा रहे हैं, और समझते हैं कि व्हाट इज अ मीनिंग ऑफ ड्रिफ्ट। तो फॉर दैट एग्जांपल समझो बेटा क्या है ये हमारे पास क्या एक कोई कंडक्टर है, ये हमारे पास क्या एक कोई कंडक्टर है, और इस कंडक्टर के अंदर बेटा क्या है बेसिक बातें हम समझ लेते हैं पहले डेरिवेशन सीखने से पहले। कि सपोज बेटा क्या समझो कि जब आपके इस कंडक्टर के अक्रॉस कोई भी बैटरी का कनेक्शन नहीं था, तो उस केस में क्या हो रहा था, जैसे समझो बेटा क्या आपके क्लासरूम में बेटा क्या जब टीचर नहीं होता है तो आप सभी लोग क्या करते हो? तो बेटा आप लोग सभी लोग समझ गए होंगे कि कहीं बेटा कोई बच्चा इधर घूम रहा होता है, कोई बच्चा कोई शैतानी कर रहा होता है, कुछ बच्चे पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। वैसा ही सेम सिनेरियो बेटा क्या है आपके कंडक्टर के इनसाइड होता है, और यहां पर भी बेटा क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन में एक रैंडम मोशन बेटा क्या हो रहा होता है आ जाता है। अब फिर से मोशन है कि सर ये रैंडम मोशन कहां से आया होगा? इस कंडक्टर के अंदर बैठे हुए आपके इलेक्ट्रॉन जो हैं आपने इसके क्रॉस कोई बैटरी का कनेक्शन नहीं किया, उसके बावजूद भी कोई बेटा क्या है, तो आपने कहा अच्छा ये तो भैया क्लास 11 की बात है, आप लोगों को चैप्टर पढ़ाया गया था थर्मल प्रॉपर्टीज। तो वहां पर बताया गया था कि अगर आपके बेटा क्या है किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस, है ना बेटा ये आप समझो, अगर आपके पास कोई एक कंडक्टर है और उस कंडक्टर पर आपने क्या कर दिया थर्मल एनर्जी प्रोवाइड कर दी, ठीक है। अब सर ये थर्मल एनर्जी प्रोवाइड होती है कि ऑटोमेटिक? तो बेटा ये थर्मल एनर्जी टेम्परेचर डिफरेंस के कारण आ जाती है, और इसके अंदर बैठे हुए इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग से बेटा क्या है टेम्परेचर डिफरेंस के कारण बेटा क्या एक एनर्जी को बेटा क्या एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और उस एनर्जी को लेकर के बेटा क्या होता है कंडक्टर के अंदर रैंडम डायरेक्शन में मोशन करते हैं। पहली बात तो ये समझ में आई। तो सर इसकी बेटा क्या है थर्मल एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, सर थर्मल वेलोसिटी क्या होती है? तो पहले समझो बेटा क्या है थर्मल एनर्जी, एनर्जी क्या होता है सर एनर्जी तो हमने पढ़ा था 3/2 केबीटी पढ़ा था। एनर्जी का फॉर्मूला क्या पढ़ा था बेटा 3/2 केबीटी, 3/2 केबीटी। अब सर ये केबीटी क्या है? अब केबीसी तो नहीं बेटा, तो इसको बेटा बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और टी क्या है यहाँ पर बेटा क्या है डेल्टा टी, वैसे नोट करते हैं इसको हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर।
इस एनर्जी से बेटा क्या होता है, बेटा क्या है, इसके अंदर बैठे हुए इलेक्ट्रॉन के अंदर एक रैंडम मोशन आ जाता है। अब सर रैंडम मोशन है तो इसके अंदर वेलोसिटी होगी, सर इसकी वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, तो सर एनर्जी को हम ब्रेक कर दें और क्या कर दें बेटा, इस एनर्जी की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं बेटा, हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। अब हम इसको बेटा क्या सॉल्व करेंगे तो यहां से काटेंगे पीटेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी बेटा, वेलोसिटी बेटा क्या हो जाएगी, थर्मल वेलोसिटी हो जाएगी बेटा अंडर रूट 3 kBt अपॉन सर अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस वेलोसिटी से बेटा क्या होते हैं, आपके एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन रैंडम डायरेक्शन में मोशन करते हैं। अब सर हमारे स्कूल में एक टीचर बता रहा था सर ये चीज और कुछ बताया था, हाँ बेटा इसके अंदर एक और बात समझ। अब जैसे ही बेटा मैंने क्या किया, इस कंडक्टर के अक्रॉस एक बैटरी का कनेक्शन किया तो क्या हुआ, इस कंडक्टर के अक्रॉस एक फील्ड डेवलप हो गई। उस फील्ड के इन्फ्लुएंस में कौन है, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन पर क्या लगा होगा, फोर्स लगा होगा, और उस फोर्स के कारण बेटा क्या आ जाती होगी, इसके अंदर एक एवरेज वेलोसिटी आ जाती है और उस एवरेज वेलोसिटी को ही हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। क्या बात समझ में आया कि नहीं बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब समझ में आया कि नहीं आया, कि सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब होता है कि फॉर दैट एग्जांपल समझो कि ये हमारे पास एक कोई कंडक्टर था और इस कंडक्टर के अक्रॉस आपने बैटरी को लगा दिया। अब जैसे ही बैटरी की की को क्लोज किया तो यहां पर क्या हुआ होगा, इस कंडक्टर के अक्रॉस इधर सारे के सारे लोग पॉजिटिव आ गए होंगे और इस साइड सारे के सारे बेटा क्या चार्जेस निगेटिव, जिसके कारण बेटा क्या होगा, एक जबरदस्त फील्ड डेवलप हुई होगी और उस फील्ड के कारण बेटा क्या इसके अंदर बैठे हुए इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स लगा होगा और फोर्स के कारण बेटा क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन में एक एवरेज वेलोसिटी आ गई। तो उस एवरेज वेलोसिटी को हमने नाम क्या दिया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम सर डिनोट किससे करते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम लोग बेटा वीडी से डिनोट करते हैं, जो कि बेटा क्या है आपके बेटा क्या है सीबीएसई 2025 कंपार्टमेंट के पेपर में बेटा ऑल इंडिया पूछा गया हुआ था। इसके अलावा बेटा क्या मल्टीपल ऑफ टाइम्स बेटा क्या ये रिपीट करता है। अगर आपका ये डेरिवेशन नहीं आया तो इसका न्यूमेरिकल बेटा क्या है आपके डेरिवेशन के कॉन्सेप्ट से ही पूछा जाता है। तो बेटा क्या है आप सभी लोग बेटा क्या है कॉपी और पेन निकाल लीजिए और डेफिनेशन लिखना शुरू करिए कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या है। तो सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब आपने बताया कि जब किसी कंडक्टर के अक्रॉस आपने बैटरी को लगाया जिसके कारण बेटा क्या एक फील्ड डेवलप हुई और उस फील्ड के कारण बेटा क्या इलेक्ट्रॉन में एक एवरेज वेलोसिटी आ गई, ठीक है बेटा, जो कि बेटा एवरेज वेलोसिटी एक पॉजिटिव टर्मिनल की ओर ड्रिफ्ट होना शुरू हो गई, उस फिनोमेना को हमने क्या बोला, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो लिखिए बेटा द एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन drifted towards the positive terminal, drifted towards the positive terminal when an external electric field applied, when an external electric field applied across the conductor। क्या आप सभी लोगों ने लिख लिया? अब सर हमने तो ये तो समझ लिया कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब होता क्या। सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? सर इसके लिए बेटा क्या हमारे पास ये फॉर्मूला है और इसी फॉर्मूले को हम अभी ड्राइव करके भी आपको दिखाने वाले हैं। तो चलिए बेटा क्या है फॉर्मूला लिखिए बेटा, VD इज इक्वल टू छोटा ई बड़ा ई अपॉन m मल्टीप्लाइड बाय टाउ। क्या हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी फॉर्मूला, क्या हो गया, छोटा ई बड़ा ई अपॉन m मल्टीप्लाइड बाय टाउ। अब सर यहां पर छोटा ई क्या है, छोटा ई को बेटा हम लोग बोलते हैं चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं बेटे, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। बड़ा ई क्या है, आपने कहा सर अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारी बेटा क्या है अप्लाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है सर। सर इसके अलावा बेटा क्या है, टाउ क्या यहां पर है सर, रिलैक्सेशन टाइम है क्या सर, ये टाउ क्या हमारा बेटा क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। अब फिर से सर मन में आया कि सर ये रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, ठीक है, तो चलो हम इस बात को समझते हैं। इस बात को समझने के लिए बेटा क्या हम आप लोगों को बोर्ड पर ही समझाते हैं बेटा। फॉर दैट एग्जांपल समझो कि जब आपने क्या किया था, एक कंडक्टर के अक्रॉस फील्ड को अप्लाई किया तो उससे क्या हुआ होगा, इलेक्ट्रॉन में मोशन आया होगा और मोशन आया होगा तो उस मोशन को लेकर के भगा होगा, तो भगने की रास्ता क्या होगी, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट गई होगी। अब सर इलेक्ट्रॉन के पास कोई आंखें तो होती नहीं है ना बेटा, तो जिसके कारण बेटा क्या हुआ, एक
पॉइंट से दूसरे पॉइंट, इसे हम लोग बोलते हैं सक्सेसिव कोलिजन। दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो टाइम इंटरवल होता है, उस टाइम इंटरवल को हम लोग रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। द एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन इज नोन एज रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का टाइम इंटरवल रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, अब सर मीन फ्री पाथ क्या होता है, मीन पाथ क्या होते हैं? ठीक है बेटा, तो फ्री पाथ का मतलब समझो क्या, यहां से जब इलेक्ट्रॉन चलना शुरू हुआ होगा और यहां तक गया होगा, इससे हमने क्या बोला, फ्री पाथ। ऐसे करके इलेक्ट्रॉन यहां आया होगा तो यहां से क्या होगा सर, ये आपके आगे हो गया बेटा दूसरी बेटा डिस्टेंस, ये आपके क्या हो गया लैम्डा 1, इसको मैंने क्या बोल दिया लैम्डा 2। अब इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचा होगा तो ये क्या हो गई बेटा लैम्डा 3। ऐसे करके बेटा क्या है, कंडक्टर के अंदर बेटा क्या होता है, रैंडम मोशन होने लगता है और इन सभी के बेटा क्या पाथ का जो एवरेज होता है, उस एवरेज पाथ को हम लोग बेटा बोलते हैं मीन फ्री पाथ बोलते हैं। तो आप लोगों ने दो बातें सीखी। सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, समझ में आया? ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन drifted towards the positive terminal when the external electric field is applied across the conductor। सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी को निकालते कैसे? तो छोटा ई बड़ा ये अपॉन एम मल्टीप्लाई बताओ। क्या सारे टर्म का बेटा क्या आप लोगों ने समझ लिया, सिंबल्स को कौन सा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फिर बेटा मैंने आपको बताया कि यहाँ पर बेटा क्या जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कोई भी बेटा पर्टिकुलर सेम डायरेक्शन में बेटा क्या मोशन नहीं करते हैं, वो बेटा क्या होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन बेटा क्या रैंडम डायरेक्शन में मोशन करते हैं, पर इनकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है, इनका इतना ऑर्डर ज्यादा होता है कि हमें ऐसा लगता है कि ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन खिसकते हुए पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जा रहे, बट ऐसा नहीं। ठीक है बेटा, उसके बेटा क्या मैंने आप लोगों को रिलैक्सेशन टाइम बताया, फिर उसके बाद बेटा मैंने आपको मीन फ्री पाथ आपको डिस्कस कर दिया। ठीक है, आपको नोट्स बेटा क्या है आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे बेटा क्या प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, बट बेटा क्या आप लोग जो भी बोर्ड पर लिखा हुआ है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बेटा क्या है, अब हम इसका समझते हैं डेरिवेशन। तो फिर से वही बात, जब भी भैया आपको डेरिवेशन सिखाते हैं तो हमेशा भैया के दो स्टेप्स, बड़े से बड़ा डेरिवेशन हमेशा बेटा क्या कंप्लीट होता है। तो चलो समझते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन। तो पहला बेटा स्टेप नंबर 1 क्या कहता है कि फॉर दैट एग्जांपल समझो कि ये हमारे पास एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अक्रॉस आपने कोई भी बेटा क्या है बैटरी का कनेक्शन नहीं किया। तो जब बैटरी का कनेक्शन नहीं, मतलब सपोज दैट एग्जांपल आपका क्लासरूम है और उस क्लासरूम में कोई टीचर आए ना, आपका 1 दिन 2 दिन ऐसे बेटा क्या पूरे होल मंथ बेटा क्या अगर आपका टीचर एब्सेंट हो जाए और अचानक से बेटा क्या आपके पेपर हो जाए तो क्या रिजल्ट आता है क्या? तो आपको सबको पता हो गया होगा कि भैया रिजल्ट तो बेटा आपको नहीं मिलता। इसी तरीके से बेटा क्या जब आप किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस कोई भी बैटरी का कनेक्शन नहीं करते हो तो इसके अंदर बैठे हुए इलेक्ट्रॉन की जो एवरेज स्पीड होती है उस एवरेज स्पीड की वैल्यू हमेशा क्या मिलेगी बेटा, 0 मिलेगी। स्टेप नंबर 1। अब हमने क्या कहा, जब रिजल्ट 0 आ गया तो पेरेंट्स ने बेटा क्या कर दिया, ठीक है ऑब्जेक्शन करना शुरू कर दिया, मेरे बच्चे का रिजल्ट क्यों खराब आया। तो हमने क्या किया बेटा, क्लासरूम में टीचर को प्रोवाइड कर दिया। मतलब बेटा क्या किया गया, सेकेंड स्टेप में आपने क्या किया, बैटरी को अप्लाई किया। अब जैसे ही इस कंडक्टर के अक्रॉस आपने बैटरी को अप्लाई किया तो बैटरी ने क्या किया होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड को डेवलप कर दिया होगा और उस फील्ड के कारण बेटा क्या बैठे हुए इलेक्ट्रॉन पर बेटा क्या आ गया होगा, एक फोर्स लगना शुरू हो गया। स्टेप नंबर 2 में बेटा क्या करेंगे हम लोग, यहां पर फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो फार्मूला आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था, E इज इक्वल टू एफ बाय क्यू, तो क्या हो जाएगा F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। तो यहां पर बेटा क्या स्टेप नंबर 2 में बेटा क्या हो जाएगा, Q इंटू ई का आप यूज करेंगे। ठीक है, अब सर कहीं पर बेटा क्या अगर फोर्स आए और न्यूटन बाबा ना आए तो बेटा बेइज्जती वाली बात हो जाएगी। तो भाई साहब हमेशा याद रखो, अगर इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लग रहा होगा तो पापा बराबर मम्मा याद आ जाएंगी। अगर हम इन दोनों को कंपेयर कर देंगे तो ma इज इक्वल टू क्यू ई, तो यहां से a इज इक्वल टू क्या आ गया, क्यू ई बाय एम। क्या आप लोगों को यहां पर स्टेप समझ में आई? पहली स्टेप में हमने क्या किया, विदाउट, ठीक है बेटा बैटरी के बेटा हमने आपकी एवरेज वेलोसिटी निकाली, फिर बेटा मैंने बैटरी का कनेक्शन किया तो वहां से हमने एक्सेलरेशन निकाला। अब मुझे पता चल गया इस एक्सेलरेशन के कारण बेटा क्या इलेक्ट्रॉन बेटा क्या बहुत तेजी से इसके अंदर मूव कर रहे होंगे। तो जब मोशन आया होगा तो भैया इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई होंगी, v इज इक्वल टू यू प्लस ई टी।
तो ऐसे बेटा क्या करेंगे, हमारे एक इलेक्ट्रॉन की बेटा क्या वेलोसिटी को लिख लेंगे और उस वेलोसिटी का एवरेज कर करके थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, काट पीट देंगे और आपका डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो आप कहोगे भैया आपने बोले 2 स्टेप, आपने पता नहीं कितनी सारी बता दी, तो फिर से आप दिमाग सेट करो। पहले स्टेप में आपने बैटरी का कनेक्शन नहीं किया और वहां पर एवरेज स्पीड लिखी, ठीक है। दूसरी स्टेप में हमने क्या किया, बैटरी का कनेक्शन किया। बैटरी के कनेक्शन से बेटा करने से बेटा हमने क्या किया, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। उसके बाद बेटा इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके हमने एवरेज कर दिया और सॉल्व करके निकाल दिया और आपका डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। अब भैया ये बात अगर हवा में बता रहे तो समझ में नहीं आएगी, इसको हम बेटा क्या यूज करके दिखा देते हैं, तो बेटा आपका टाइम ना बर्बाद हो, इस वजह से बेटा मैंने यहाँ पर ऑलरेडी पहले से ही डेरिवेशन को लिख दिया है कि कैसे आप लोगों को बोर्ड्स की कॉपियों में लिखना है। क्योंकि बेटा क्या, जब मैं बोर्ड्स की कॉपियां करेक्शन कर रहा था तो वहां पर बेटा बच्चों को यही नहीं पता होता था कि आंसर्स कैसे लिखे जाते हैं और टीचर कैसे स्टेप मार्किंग करता है। जब तक बेटा क्या है सही बेटा क्या है गाइडेंस नहीं होगी, सही चीजें बेटा क्या है आपको पता नहीं होंगी, तब तक आप फिजिक्स में बेटा क्या 100 ऑफ 100 मार्क्स कभी भी नहीं ला सकते। इस वजह से बेटा क्या है मैंने यहाँ पर ऑलरेडी बेटा क्या है आपको सब कुछ लिख दिया। तो मैंने पहले स्टेप में क्या किया, एक कंडक्टर लिया, इसके अक्रॉस कोई भी बैटरी का कनेक्शन नहीं किया, तो उस समय एवरेज स्पीड क्या आई, 0। बात समझ में आई कि नहीं, मैंने यही बताया था। दूसरी स्टेप में मैंने क्या किया, इस कंडक्टर के अक्रॉस मैंने क्या किया, एक बैटरी का कनेक्शन किया। उस बैटरी के कनेक्शन से मैंने क्या किया, इस कंडक्टर के अक्रॉस एक आपकी फील्ड डेवलप हो गई होगी और उस फील्ड के कारण बेटा क्या इलेक्ट्रॉन में मोशन आया होगा, तो बेटा मोशन के कारण एक्सीलरेशन क्या आया, तो मैंने ये लिखा व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड द फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन, तो F बराबर E बड़ा E फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, F बराबर ma, दोनों इक्वेशन को इक्वेट किया और एक्सीलरेशन की वैल्यू निकाली। अब मैंने क्या कहा था, सर एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करने के बाद एवरेज हम स्पीड निकालेंगे, तो सर एवरेज स्पीड का मतलब क्या हो गया, सर v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। तो हर एक इलेक्ट्रॉन की इनिशियल स्पीड अलग होती है और फाइनल स्पीड अलग होती है। तो यहाँ पर बेटा मैंने सारा का सारा बेटा एवरेज लिखा। एवरेज कैसे निकालते, सम ऑफ ऑल द वैल्यूज डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, सम ऑफ ऑल द वैल्यूज डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। मैंने यहाँ पर ये किया और मैंने सारी के सारी इक्वेशन को यहाँ पर पुट कर दिया। जैसे पुट किया तो यहाँ पर बेटा क्या है, इन सभी में बेटा क्या एक्सीलरेशन कॉमन आ रहा था, मैंने बाहर निकाल लिया। क्या मुझे ये पता था इनिशियल वेलोसिटी का एवरेज 0 होता है, मैंने पुट कर दिया। सर ये क्या कहलाता है, अभी मैंने बताया था रिलैक्सेशन टाइम होता है। यहाँ पर बेटा मैंने वैल्यू को पुट किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई वेलोसिटी इज इक्वल टू a इंटू टाउ, टाउ मतलब रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। क्या मैंने एक्सेलरेशन की वैल्यू पहले निकालना सिखा दिया था, भैया निकाल दिया था। जैसे बेटा हमने फोर्थ इक्वेशन की वैल्यू को हमने फिफ्थ इक्वेशन में पुट किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू छोटा ई बड़ा ई अपॉन m मल्टीप्लाइड बाय टाउ। अब इसी एवरेज को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। क्या इतनी बात आपके दिमाग में सेट हुई? आप जब से बेटा 1 से 2 बार बेटा क्या इस चीज को बेटा क्या रिमाइंड करके देखेंगे तो आपको और अच्छे से बेटा ये डेरिवेशन समझ में आएगा। नेक्स्ट बेटा क्या है, आप लोगों को बेटा क्या क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, सीबीएसई 2019 में पूछा गया है, एज वेल एज बेटा क्या जो भी आप जिस भी बोर्ड पर हैं, चाहे आईएससी बोर्ड हो, चाहे स्टेट बोर्ड हो और चाहे कोई भी आप बोर्ड्स की बेटा क्या प्रिपरेशन कर रहे हैं, हर एक बोर्ड्स के एग्जामिनेशन में या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जैसे सीयूईटी एग्जाम से, जेईई मेंस एग्जाम से या नीट का पेपर, हर एक जगह पर यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अब आपसे बोला गया इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सर अगर हम किसी कंडक्टर के अक्रॉस टेम्परेचर को बदल दें, अगर किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस टेम्परेचर को बदल दें तो सर इसकी स्पीड पर क्या फर्क पड़ेगा? सर स्पीड पर फर्क क्या पड़ेगा? तो आपका दिमाग में क्या जाएगा, अगर हम किसी बेटा क्या है इंसान के पीछे बेटा क्या है दौड़ पड़े तो बेटा वो क्या करेगा, भागना शुरू कर देगा। जैसे मैंने किसी को पकड़ा और उठा करके बेटा गर्म तवे पर बैठा दिया, अब ऐसा तो नहीं होगा कि बेटा क्या मस्त वो बैठा रहेगा, अरे वाह मजा आ रहा है, तो बेटा तुरंत बेटा क्या रॉकेट साइंस की तरीके से बेटा क्या होगा, वो एकदम उछल करके बाहर आएगा क्या? तो यार आपके मन में आ रहा होगा अगर हम किसी कंडक्टर में टेम्परेचर को दे देंगे तो इलेक्ट्रॉन पर बेटा क्या स्पीड बढ़ जाएगी, तो मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ जाएगी। बस यहीं पर बेटा बच्चे क्या कर देते हैं, गलती कर देते हैं, क्योंकि जहां पर उन्होंने अपने दिमाग का यूज किया। अब सुनो बेटा, आपने क्या किया, किसी कंडक्टर के अक्रॉस टेम्परेचर बढ़ाया, ठीक है, टेम्परेचर आपने बढ़ाया तो उससे क्या हुआ, सर उसके अंदर बैठे हुए इलेक्ट्रॉन पर थर्मल वेलोसिटी बढ़ गई होगी यार।
है ना बेटा, उसके अंदर बैठे हुए इलेक्ट्रॉन की क्या बढ़ गई होगी, थर्मल वेलोसिटी बढ़ गई होगी। और सर थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है बेटा, क्या बढ़ गई होगी बेटा, थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गया होगा, जिसके कारण बेटा क्या हो गया होगा, उसका एवरेज टाइम इंटरवल मतलब रिलैक्सेशन टाइम घट गया होगा। अब भैया यहां पर समझना क्या घट गया, रिलैक्सेशन टाइम। और अभी आप लोग पढ़ करके आए हैं कि सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, छोटा ई बड़ा ई अपॉन एम मल्टीप्लाइड बाय टाउ, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिलैक्सेशन टाइम। ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसकी बेटा है, आपके रिलैक्सेशन टाइम। और अगर रिलैक्सेशन टाइम घटेगा तो ड्रिफ्ट स्पीड भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। बट मैक्सिमम आप स्टूडेंट बेटा क्या करते हैं, अपना दिमाग का यूज करते हैं और बोलते हैं कि अगर हमने थर्मल एनर्जी बढ़ा दी, अगर टेम्परेचर प्रोवाइड कर दिया तो उसकी बेटा क्या होगा, स्पीड या मतलब ड्रिफ्ट स्पीड बढ़ जाएगी। बट आंसर यहाँ पर गलत हो गया। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि सर थर्मल एनर्जी को बढ़ाने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की स्पीड घट जाती है, ठीक सॉरी आपके एवरेज स्पीड बेटा घट जाती है। और एवरेज स्पीड को ही बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट स्पीड। ठीक है, इसके हम लोग क्वेश्चंस करेंगे बेटा अभी। और आप लोग पहले इतना बेटा क्या है एक लेक्चर में कवर करिए। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा क्या हम इसी टॉपिक से लेकर के न्यूमेरिकल्स लेकर के आएंगे और हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे कुछ और इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स जहां पर हमेशा बच्चों को कंफ्यूजन होता है। तो आप सभी लोग बेटा क्या है अपने दोस्तों को बेटा क्या बता दीजिए, आपके भैया बेटा क्या है अब ऑनलाइन भी पढ़ाना शुरू कर दिए। तो बाकी आप लोग समझदार हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।